गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिपेंड इंटीग्रेशन। आज के भी क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड उसके नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। वर्किंग रूल लिखा गया नंबर 1, इफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अकर्स, यदि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आपको नजर आएगा क्वेश्चन में, देन पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इस टाइप के प्रॉब्लम को, इस टाइप का जो वर्किंग रूल लिखाया गया है, इस वर्किंग रूल को हम लोग पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़े हैं। एक तो जब स्टार्ट हुआ था हम लोगों का इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें भी इस टाइप के वर्किंग रूल को बताया गया था। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, डिफरेंशिएशन में भी इस टाइप के वर्किंग रूल को पढ़ाया गया था। सेम वर्किंग रूल था ये। और इंटीग्रेशन, ये हम लोग इस टॉपिक को तीसरा बार हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज। यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा तो इस कंडीशन में हमको पुट करना है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। दूसरा, यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म नजर आएगा तो इस कंडीशन में पुट करना है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। दोनों में से किसी एक चीज को पुट करेंगे। नंबर 3, इफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अकर्स, यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म नजर आएगा तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। नंबर 4, यदि रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का फॉर्म नजर आ जाए तो इस कंडीशन में पुट करना है x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। इस टाइप पर डिपेंड हम लोग 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हो सकता है आप लोगों को याद हो गया होगा ये चीज कि जब ऐसा फॉर्म रहेगा तो क्या पुट करना है। नंबर 5, इफ रूट अंडर x बाई ए माइनस एक्स या a माइनस एक्स बाय एक्स के फॉर्म में रहे तो इस कंडीशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। नंबर 6, यदि रूट अंडर x बाय ए प्लस एक्स या a प्लस एक्स बाय एक्स के फॉर्म में रहेगा तो इस कंडीशन में पुट करना है x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉट स्क्वायर थीटा। नंबर 7, इफ रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय एक्स माइनस बी या x माइनस बी बाय ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, इस 3 फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म रहेगा तो इस कंडीशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्म हम लोग 2 बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों का तीसरा बार है। तो इस फॉर्म को याद रखना है हम लोगों को, ऐसे पढ़ा हुआ चीज है, याद होगा ही आप लोगों को। क्लियर? इस पर डिपेंड अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इस पर डिपेंड हम लोग अभी एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, फाइंड करना है हमको। नंबर 1, इंटीग्रेशन
dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना है dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहता है तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या नहीं तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक चीज। तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, पुट कर दिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो a हमारा कांस्टेंट है बाहर और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा a इंटू कॉस थीटा और d थीटा इधर डिवाइड में है, इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा d थीटा। x का डिफरेंशिएशन कर लिए और इसे थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा इससे, a इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो x बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं। x बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा, हमको थीटा निकालना है। तो ये साइन को जब उठा करके इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, थीटा हमको निकालना है, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, यानी थीटा का वैल्यू निकलेगा साइन इनवर्स x बाय a। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए जिसका इंटीग्रेशन हमको करने दिया गया। इंटीग्रेशन करना है dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू है हमारा a साइन थीटा। तो x का स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। x का वैल्यू है a साइन थीटा, तो x स्क्वायर का वैल्यू लिखना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। इंटीग्रेशन a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय अंडर रूट a स्क्वायर, तो दोनों के पास है, a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन a कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन a कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय ए स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो a, अब कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ए कैंसिल, कॉस कॉस भी कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारा, इंटीग्रेशन बच जाएगा डी थीटा ओनली, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस सी। जैसे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में पढ़े हुए हैं इंटीग्रेशन dx का, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। उसी टाइप से डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। और इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग लास्ट में प्लस सी करते हैं। अब थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है हमारा साइन इनवर्स x बाय a और प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे। सेकंड नंबर एग्जाम्पल में भी सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम लिया गया है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहता है तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो a कांस्टेंट बाहर और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा इंटू डी थीटा। सेम हम लोग इसका डिफरेंशिएशन किए थे तो dx इज इक्वल टू आया था a cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इससे थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम चीज है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स x बाय a, नोट कर लिए।
अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन dx के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं a इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू a साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और होल टू दी पावर, पूरे पे पावर है हमारा 3/2। इंटीग्रेशन a कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय ए स्क्वायर, तो दोनों के पास है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर 3/2, पूरे पे पावर 3/2 है हमारा। इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे पे पावर 3/2। इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है और पूरे पे पावर है हमारा 3/2। जब पावर पे पावर रहता है तो दोनों पावर के बीच मल्टीप्लाई होता है, गुना करेंगे। जब 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, बचेगा पावर उसका 3, यानी हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय, ये पावर 2 कैंसिल, पावर 3 बचेगा, यानी ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब इंटू कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब नीचे में है और ए ऊपर में है, एक ए तो हमारा कैंसिल होगा, कटेगा, एक एक कैंसिल होगा तो बचेगा ए स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर कांस्टेंट था इसलिए उसको हम लोग बाहर निकाल दिए, ऊपर में एक कॉस थीटा, नीचे में 3 कॉस थीटा है तो एक कैंसिल होगा, नीचे 2 कॉस थीटा बचेगा, यानी डी थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/a स्क्वायर 1/cos, फॉर्मूला होता है सेक, 1/cos इक्वल टू सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 1/a स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन करने के बाद तो 1/a स्क्वायर tan थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है हमारा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ये भी हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इनवर्स ट्रिगो में जाकर के इस साइन इनवर्स को आप tan इनवर्स में चेंज कर दीजिए। जब साइन इनवर्स को आप tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, tan और tan इनवर्स हमारा कैंसिल होकर के वो x वाला टर्म बच जाएगा। वो भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे बुक में जो आंसर दिया हुआ आपको मिलेगा वो ये दोनों कैंसिल करके यानी कटा करके आंसर मिलेगा। ऐसे इतना भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/a स्क्वायर tan, यहाँ पर साइन इनवर्स है और हमको इस साइन इनवर्स को चेंज करना है tan इनवर्स में। आपको पता है साइन थीटा में होता है p/h ना, यानी p का वैल्यू हो गया हमारा x और h का वैल्यू हो गया हमारा a। p का वैल्यू हो गया x और h का वैल्यू हो गया हमारा a, तो इससे हम लोग b निकाल लेंगे, तो b इज इक्वल टू रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होता है। हमको इसको tan में चेंज करना है, तो tan थीटा में क्या होता है p/b, यानी tan में जब चेंज करेंगे तो वो होगा हमारा x/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c 1/a स्क्वायर। अब यहाँ पर tan और tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, कटेगा, तो बचेगा क्या x/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर जो है वो बुक से मैच कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया, इंटीग्रेशन कीजिए dx/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में रहता है
तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा या नहीं तो x इज इक्वल टू a cot थीटा, दोनों में से किसी एक चीज को पुट करेंगे। जब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा या नहीं तो x इज इक्वल टू a cot थीटा। अब यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट बाहर और tan थीटा का डिफरेंशिएशन, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लग जाएगा इसके साथ। इससे थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये a इंटू में इधर आकर के a से डिवाइड और tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। थीटा का भी वैल्यू निकाल लिए। अब इंटीग्रेशन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन dx और dx का वैल्यू क्या है, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू a tan थीटा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय a स्क्वायर दोनों के पास है, कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा एक a कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो a तो हमारा कांस्टेंट है नीचे में, कांस्टेंट बाहर आएगा और इंटीग्रेशन किसका करना है डी थीटा का, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी लगाएंगे तो 1 बाई ए थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है हमारा tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये होगा इसका सॉल्यूशन आंसर। नेक्स्ट नंबर 2 दिया गया इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू डी एक्स बाय 1 प्लस e टू द पावर 2x, रूट के अंदर है 1 प्लस e टू द पावर 2x। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना होगा e टू द पावर x इंटू डी एक्स बाय अंडर रूट 1 है, 1 का स्क्वायर देंगे तो 1 ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। e पे पावर 2x है तो इसको हम लोग e पे पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं क्योंकि पावर पे जब पावर रहता है तो दोनों पावर के बीच मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 2 करेंगे तो 2x मिलेगा, उसको लिखा जा सकता है। अब ये देखिए हमारा किस फॉर्म में है, अब ये हमारा इसी फॉर्म में सेट हो गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 को a मान लिया गया, यानी a के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर a के प्लेस पे तो हमारा 1 है और e पे पावर x को हम लोग x मान लिए, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहता है तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू, यानी x के प्लेस पे जो है x इक्वल टू a tan थीटा, ये भी हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसमें भी हमारा पुट होगा x इज इक्वल टू, तो x के प्लेस पे e पे पावर x है तो e पे पावर x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो a के प्लेस पे हमारा 1 है यानी 1 इंटू tan थीटा, तो 1 इंटू tan थीटा यानी कितना पुट करना होगा हमको tan थीटा। अब यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के सॉरी इधर x इधर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो e पे पावर x का तो डिफरेंशिएशन e पे पावर x इंटू dx और tan थीटा का डिफरेंशिएशन तो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन, इससे थीटा का भी वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स e पे पावर x हो जाएगा इंटीग्रेशन e पे पावर x इंटू डी एक्स, ई पे पावर x इंटू डी एक्स को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय अंडर रूट 1 प्लस e पे पावर x का होल स्क्वायर, तो e पे पावर x को हम लोग tan थीटा लिखे तो e पे पावर x के होल स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो होगा हमारा सेक थीटा। इंटीग्रेशन, एक सेक तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक सेक थीटा बचेगा इंटू डी थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला में होगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्ट स्टेप, थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू उसके जगह पे पुट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू है टेन इनवर्स ई पे पावर एक्स, तो ये होगा हमारा सेक टेन इनवर्स ई पे पावर एक्स प्लस टेन थीटा, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स और प्लस सी। इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स को सेक इनवर्स में चेंज कर देंगे ताकि हमारा सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर तो टेन और टेन इनवर्स हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, ई पे पावर एक्स बच जाएगा। एक स्टेप और सॉल्व करके वो हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म रहता है तो इस कंडीशन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, या नहीं तो x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई एक चीज पुट करना है। इससे थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक उधर जाएगा तो सेक इनवर्स, और a इंटू में है इधर आकर के डिवाइड होगा, यानी x बाय ए। x का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, a कांस्टेंट बाहर, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद अब उसके जगह पे उसके वैल्यू को पुट कर दीजिए। dx है तो dx का वैल्यू होगा हमारा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू a सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाय अंडर रूट a स्क्वायर, तो दोनों के पास है ना, a स्क्वायर कॉमन आएगा हमारा, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटीग्रेशन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाय अंडर रूट a स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बाय a स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो a, टेन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टेन थीटा, ए कैंसिल होगा, टेन थीटा भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब सेक थीटा का तो इंटीग्रेशन पता है हम लोगों को, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू उसके प्लेस पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे जितने भी आप प्रॉब्लम को इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, वो सारा प्रॉब्लम जो है, जो वर्किंग रूल आपको बताया गया कि जब ऐसा फॉर्म रहेगा ये पुट करना, ऐसा फॉर्म रहेगा ये पुट करना, बस उस चीज को यदि आप माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आसानी पूर्वक आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर।